सबसे पहले तो सब लोग ये जानना चाहते हैं कि अभी क्या स्टेटस है। आप नागरिकता मांग रही थी, अभी उसमें क्या हुआ? इसका जवाब तो मेरे वकील साहब ही देंगे, मेरे भाई मेरे वकील साहब, क्योंकि हमारा केस इनके पास है। तो इनको इन सब चीज़ों की जानकारी। अभी तक क्या, जो पहले एक बार पूछताछ हुई थी एटीएस से, उसके बाद से अब तक क्या हुआ? अब तक अब हम गए तो नहीं, पर पूछताछ फिर भी चल रही है। यहाँ आते हैं कुछ लोग पूछने के लिए, यहाँ बुलाते भी हैं तो हम चले जाते हैं। ये किस तरह की पूछताछ होती है? यही आने की कैसे आई, क्या हुआ, ये सारे सवाल जो पहले से होते आते वही सवाल चलते हैं। तो वही बार बार पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल, मतलब गहराई से ये कौन, या कोई चीज़ मिलती कि ये क्या है, कैसे हुआ, कौन है, ये सब कुछ। क्योंकि ये पता चला कि वहाँ जहाँ से आपने नेपाल से जब आप आई थी तो 2 एसएसबी के शायद कांस्टेबल को सस्पेंड भी कर दिया उन्होंने। क्यों सिंह साहब? जी, वो सब पूछताछ के बाद ही हुआ है। तो अभी क्या स्टेटस है? अभी देश के महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं। उनके यहाँ हमने सीमा सचिन मीना की तरफ याचिका लगाई, सारे डॉक्यूमेंट लगाए, 5 पेज की लिस्ट दी है। और हमारे संवैधानिक पद पर इनकी भी इच्छा थी कि हमारे देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं, खासकर महिला हैं, उस समाज से आई हैं जिन्होंने दर्द महिलाओं का भी देखा है, खुद भी झेला है, तो वो हमारे लिए अवश्य करेंगी। मैं सिर्फ आपसे इसमें ये जानना चाहता हूँ, देखिए ये भारत में रहने के लिए हिंदू होना, नाग पंचमी मनाना, ये सब करना तो ज़रूरी नहीं है। भारत में तो आप हिंदू ना भी हैं तब भी रह सकते हैं। भारत में जगह मांगना, भारत की नागरिकता मांगना, उसके लिए हिंदू और हिंदू रीति रिवाज बनना और रक्षाबंधन की बात करना, ये तो कोई ज़रूरी नहीं था। ये क्यों किया फिर आपने? मैंने ये दिखाने के लिए नहीं करा सर, और मैं ये अब नहीं कर क्योंकि रही। दुनिया तो ये मानेगी ना कि जो दिखाने अब के लिए कैमरे किया। में तो मैं अब आई हूँ, ठीक सर। मैं जब कैमरे में नहीं थी, जब मैं इनकी पत्नी थी, तब भी मैं ये सब करती थी। जब मैं पाकिस्तान में करवा चौथ मनाती थी, तब भी मैं ये करती थी। ठीक, कैमरे में तो ये किस्मत की बात है, हम आ गए। ये हम वकील के पास गए, ये थे यहाँ पे उनके करीब में, तो हमने उनसे कोर्ट मैरिज की बात करी। मैंने अपने खुद उनको कागज़ दिखाए कि मैंने सर ये कागज़ है, मैं ऐसे ऐसे आई, मैंने वीज़े के लिए अप्लाई करी, ये चीज़ें मैंने सारी चीज़ें उनको दे दी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारी शादी करा दूंगा। बाद में उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, कुछ भी कर दिया, क्योंकि हम कानूनी तरीका मैं तब भी चाहती थी मेरे बच्चे स्कूल जाएं, कानूनी तरीका हो। तो सर इसमें ये मतलब नहीं है कि मतलब मैं दिखाने के लिए, तब भी मैं मंगलसूत्र पहनती थी, तब भी मांग भरती थी, ये सब भारत जय की श्री नागरिकता राम। लेने के लिए नहीं है। नहीं, ये मेरा अपना मन है। मैं हिंदू धर्म से बहुत प्यार, बहुत शांति, बहुत सुकून मानती हूँ। मैं खुद बहुत प्यार अभी तो हिंदू धर्म को जाना कहाँ आपने? अभी तो कुछ ही वक्त हुआ। जितना जाना है इतना मतलब अच्छा लग रहा है, इतनी सुकून और शांति मिल रही है। आगे जाने में पता नहीं क्या होगा। बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत कुछ वहाँ सीख चुकी थी, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, जाहिर सी बात है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सुकून और शांति से यहाँ पर मुसलमान भी रह ही रहे हैं। बिल्कुल रह रहे हैं, बिल्कुल रह रहे हैं। मैं दिखाने के लिए ना, मेरे पति ने मुझे प्रेशराइज करा है। मैं सबको बताना चाहूँ, लोग कहते हैं सीमा बेचारी को ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, कोई नहीं कराता, मुझे कोई प्रेशराइज नहीं करता। मैं अपनी मर्जी से, मन से, खुशी से, अब नहीं, पिछले 2 साल से हिंदू धर्म में ज़्यादा शौक़ रखती थी। मेरी इच्छा थी कि मैं त्यौहार मनाऊँ, क्योंकि वहाँ नहीं मना सकते थे। इस बात की वहाँ एक पाकिस्तानी सोनम लड़की मेरी दोस्त रही है, हिंदू थी वो इस बात की गवाह होगी कि उनके मंदिर, छोटा सा मंदिर है उनका घर के अंदर ही, तो वहाँ मैं जाती थी उनके पास। तो एक था, 2 छोटे, एक थी काली मैया की मूर्ति, एक दूसरी मैया की मूर्ति थी। तो काली मैया की मूर्ति के पास मुझे जाने नहीं देते थे, तुम मत जाओ अभी, तुम इसके पास आओ। तो वहीं मैं पूजा वगैरह उनके साथ करती थी। मतलब बहुत इंटरेस्ट था कैमरे में आने का, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने अपना फ़ोटो भी, अगर इतनी रील बनाई है ना, मेरा अकाउंट प्राइवेट रहा हमेशा। ये जब मीडिया में हो गई वायरल, सबने कहा तुम भी अपना पब्लिक कर दो, तुम्हारे नाम से लोग फेमस हो रहे हैं, हमारी ये वीडियो निकाल के, तभी मैंने ये पब्लिक करा। वरना मैंने ज़िंदगी में अपना फ़ोटो भी अपलोड करा हो तो कोई कहे, ज़िंदगी में नहीं करा। अब बात बच्चों की, बच्चे भारत के नारे लगा रहे हैं। अब वो तो जैसा माँ बाप बताएंगे वैसा करते हैं। बच्चों का मन तो ऐसा नहीं होता कि वो, तो ये फैसला बच्चों पे तो नहीं छोड़ा जा रहा ना, वो तो आपकी वजह से भारत के नारे लगा रहे हैं। ये गुलाम हैदर का भी कहना है कि बच्चों को बरगलाया जा रहा है। सर पहली बात, गुलाम हैदर हमें छोड़ के जा चुका था। एक बात, हैदर ने एक ही फ़ोटो दिखाया, वो बहुत पुराना, मेरा उनका वो भी फ़ोटो था। कभी मैंने इनके साथ सेल्फी नहीं ली। इनके बाप की फ़ोटो, अगर आप पूरे रिकॉर्ड में इसके बाप का, किसी भी खानदान का मेरे साथ फ़ोटो निकाल लें, कुछ भी निकालें, कॉल हिस्ट्री निकलवा लें, कुछ भी अगर मिल गई ना, तो फिर मैं दोषी। जब ये मुझे छोड़ चुके थे खुद से, गुलाम हैदर को पता है, उसकी पहले ही पत्नी नहीं, थी। वो छोड़ चुके, आप सचिन के साथ आ गई, वो फैसला हुआ, बच्चे आपके साथ आ वही बता गए, रही, बच्चों ने जैसे सचिन को अपना लिया, लेकिन बच्चों ने देश को क्यों, देश को क्यों अपना लिया बच्चों ने? जाहिर से अपना, जो सब मेरे बच्चों का फ्यूचर हिंदुस्तान में है,
मेरे बच्चे अभी हिंदुस्तान का नारा ही लगाएंगे, हिंदुस्तानी अच्छे हिंदुस्तानी बन के दिखेंगे। मैं इनको ऐसी ये फैसला उन पे नहीं छोड़ा जाना चाहिए बच्चों पे? अभी ये छोटे हैं। हाँ, जब बड़े हो हाँ, जाएं। बड़े हो जाएं अगर मन, फिर भी इनका मन है, पर जब तक मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूँगी मेरे बच्चे मेरे साथ कहेंगे। क्योंकि जैसे मतलब वो, मैंने उनको नहीं पढ़ा कि तुम बोलो बोलो बोलो, वो मेरे साथ खुद बोले अपनी माँ के साथ कि मैं जिस चीज़ को हूँ तो मेरे बच्चे भी तो होंगे ना। मैं उनकी माँ थी, मैं ही उनके बाप थी। पर कानून की नज़र से सिंह साहब, बच्चों, एक तो सीमा का केस है, फिर बच्चों का केस है। बच्चे भी जो नारे लगा रहे हैं वो तो अभी बालिग नहीं है। इस देश में ये तो बच्चों ने भारत माता की जय कर दी, हिंदुस्तान जिंदाबाद कर दिया, योगी मोदी जिंदाबाद कर दिया। इस देश में ऐसे भी बहुत से लोग रह रहे हैं जो भारत का खाते हैं, यहाँ का पीते हैं, यहाँ सोते हैं, यहाँ शादी करते हैं, यहाँ बच्चे पैदा करते हैं और भारत माता की जय कहने से कतराते हैं। इससे पहले वो आपका झगड़ा हुआ वो पड़ोसी से जिसने कुछ बोल दिया था, सही बात है, मेरी कोई झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये गलत केस मत तो बोलो। किया ना, FIR तो। वो नहीं, वो तो उनकी अपनी इच्छा है, कैसे कहती हैं, क्या कहती हैं। अब जब दूसरे पे उंगली उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। अब वो 3 उंगलियां उनकी तरफ उठ गई। पहले तूने वो उंगली दिख रही थी, अब 3 जब अपनी तरफ उठ गई तब उन्हें लग रहा है कि ये क्या हो गया। ये कि तो सोचना चाहिए पहले से, जब आप उंगली उठाएं किसी आपकी के। उनसे मुलाकात हुई? कभी भी नहीं। मैं उनको कभी गलत कहा ही नहीं। वो ही पता नहीं क्यों भड़क रही मेरे पे। किसी के बारे में अमर्यादित, अश्लील, अपमानजनक, गैर कानूनी, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कभी न। देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे यहाँ क्या है रंग, आप कश्मीर के लोगों का रंग मिल्की वाइट, फिर इधर नीचे आए गोरे, फिर गेहुआ, फिर सांवले और नीचे चलते चले जाएंगे तो काले। वो भी ब्यूटी है, ब्लैक ब्यूटी है, कोई व्हाइटिश रंग लिखता है, सब ये है रंग। हमारे यहाँ वजन कितना, 30-35 किलो से वजन शुरू होता है, बेटा बेटी पतले दुबले 150 किलो तक के वजन के। हमारे यहाँ हाइट कितनी शुरू होती है, 3, 3.5, 4 फुट, 4.5 से शुरू होती है, 7 फुट तक चली जाती है। किसी की कितनी हाइट, किसी का, ये तो भगवान की देन है। कोई थायराइड पेशेंट है हमारे यहाँ, कोई दवा लेता है मोटे होने की, कोई पतले होने की, कोई योगा करता है, कोई जिम करता है, कोई हाइट बढ़ाता है, कोई हाई हील की सैंडल पहनता है, कोई पतली स्लीपर पहनता है, दुकान पे जाता है तो फिर उसको नजरअंदाज कर देते हैं। नजरअंदाज बिल्कुल छोड़ कर दो। तो दिया था, कर दिया, अब फिर कर देना, नजर ना दफा करो। पर मेरे पति इतने भी बुरे नहीं है जितना वो कह रही थी, ये मैं कहना चाहूँगी। मेरे पति आपने जब सबसे पहली बार सुना तो आपको बुरा लगा? सबसे पहली बार तो नॉर्मल हर कोई बोल रहा था, जब ये बोलती जा रही लोग मजाक उड़ा तब तो बुरा लगा ही। तब बुरा लगा, बहुत परेशान हो गया। इनकी निजी बात थी, कहना नहीं चाहिए मुझे, इतना परेशान हो गए, कहने लगे मैं क्या सर आत्महत्या कर लूँ, मैं क्या कर लूँ, मर जाऊँ, मुझे जीने का मन, मैं बाहर नहीं निकल सकता। अरे मैंने कहा शांति रख, धैर्य रख, कानून पे भरोसा रख, ऐसी क्या बात है। कोई भी बाहर जाता ना तो लोग मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा, हमारे परिवार वालों का भी कोई बाहर जाता ना तो ये की बात करते, ये मैडम कर रही थी, तो दुख हो रहा था। जाहिर सी बात है, बेइज्जती है इसमें। अब आप बताइए कि हाँ, उसी सवाल पे कि राखी क्यों भेजी, क्या मकसद था? इसमें कोई मकसद नहीं था, मैंने खुद